नमस्कार दोस्तों, सीड लर्नोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 5 और 6 अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप हमारे सीड लर्नोपीडिया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज से। आज की जो फर्स्ट न्यूज है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई पहल लेकर आया है जिसमें कि वो चॉकलेट्स यूज करेगा ताकि एनकरेज कर सके टाइमली रीपेमेंट फ्रॉम रिटेल बोरोवर्स। ठीक है, अभी चॉकलेट यूज करेगा का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द नेशंस लार्जेस्ट लेंडर, हैज इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिक स्ट्रेटेजी टू एनकरेज टाइमली रीपेमेंट्स फ्रॉम रिटेल बोरोवर्स। ठीक है, it involves gifting a pack of chocolates to borrowers who are at risk of defaulting on their monthly installments। ठीक है, कोई भी बोरोवर जो भी मतलब रिस्क पर है कि वो अभी डिफॉल्ट करने वाला है उसका मंथली इंस्टॉलमेंट, तो उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक पैक ऑफ चॉकलेट गिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, SBI has observed that borrowers planning to default often avoid reminder calls from the bank। ठीक है, रिमाइंडर ऑब्वियसली अगर आप लोन क्लियर नहीं कर पा रहे तो आप बैंक का फ़ोन नहीं उठाएंगे, तो वो ऑब्जर्व किया उसने कि भाई ये लोग जो भी मतलब डिफ़ॉल्ट करने के वर्ज पर है वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे। ठीक है, तो इसके लिए बैंक ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग ये जो ऐसे जो भी बोरोवर्स है उनको डायरेक्टली विजिट करेंगे उनके घर के ऊपर, उनको बिना बताए। ठीक है, और उनको चॉकलेट देंगे एज अ गेस्चर। ठीक है, नई पहल है, देखो कितना फ़ायदा होता है कितना नहीं। ठीक है, इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अप्रोच इज टू इम्प्रूव कलेक्शंस पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोइंग लेवल ऑफ रिटेल लेंडिंग इन द फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंक्रीजिंग डीलिंक्वेंसी लेवल्स विच आर एक्सबरेटेड बाय राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि भाई कलेक्शन को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लोन बांटा जा रहा है तो लोन का पैसा वापस आना चाहिए, उस हिसाब से ये एक नई उनकी पहल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, यूनियन मिनिस्टर जो है नारायण राणे, ठीक है, MSME के जो यूनियन मिनिस्टर है नारायण राणे जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है खादी महोत्सव इन मुंबई। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डिपार्टमेंट नारायण राणे इनॉग्रेटेड द खादी महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्री इन मुंबई। ठीक है, खादी और विलेज इंडस्ट्री मुंबई में यहाँ पर इन्होंने खादी महोत्सव को इनॉग्रेट किया। एड्रेसिंग द गैदरिंग, नारायण राणे अपलोडेड द कमेंडेबल वर्क डन बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज हाईलाइटिंग देयर सब्सटेंशियल ग्रोथ इन रिसेंट ईयर। ठीक है, जो भी कमेंडेबल वर्क किया गया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के द्वारा वो यहाँ पर उन्होंने हाईलाइट किया है। ठीक है, he stated that in 2014-15 KVIC had a business turnover of 30,000 crore rupees which has since surged to an impressive 134,000 करोड़ रुपीस। ठीक है, 2014-15 में जो बिजनेस था वो 30,000 करोड़ का था, पर अभी वो बढ़ते बढ़ते 134,000 करोड़ का हो गया। मतलब काफ़ी स्पीड से खादी का उपयोग बढ़ रहा है देश के अंदर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वापस से खादी को लेकर है। ठीक है, खादी ने एक ओपन किया है आउटलेट IIT दिल्ली में विद ब्रीथेबल अट्रैक्टिव क्लोथ्स फॉर द यंग। ठीक है, in an endeavor to introduce khadi to young people, the Khadi and Village Industry Commission inaugurated a newly renovated Khadi India outlet at IIT Delhi campus on the occasion of गांधी जयंती। ठीक है, गांधी जयंती के उपलक्ष्य में उन्होंने एक नया आउटलेट ओपन किया IIT दिल्ली के कैंपस के अंदर। ठीक है, मनोज कुमार, चेयरमैन KVIC, launched the outlet in the IIT shopping complex and stated that Prime Minister Modi had emphasized the role of Khadi in his address at the G20 Connect final at Bharat Mandapam on September 26 सितंबर को जो भारत मंडपम हुआ वहाँ पर उन्होंने एम्फेसाइज किया रोल कि भाई खादी कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मोदी जी ने ये भी अर्ज किया लोगों को कि भाई आप स्वदेशी गुड्स यूज़ करो और आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत का पहला सोलर लूप साइकिलिंग ट्रैक इनॉग्रेट होगा कहाँ पर? हैदराबाद में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। इन हैदराबाद द कंट्रीज फर्स्ट सोलर लूप साइकिलिंग ट्रैक वॉज इनॉग्रेटेड बाय द स्टेट म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के तारकराम राव। ठीक है, दिस इनोवेटिव ट्रैक नेम्ड हेल्थवे इज द सेकेंड ऑफ इट्स काइंड ग्लोबली। ठीक है, सेकेंड ही ट्रैक है ऐसा ग्लोबली। ठीक है, located on outer ring road between the main carriageway and service road, the track will be open 24/7 giving a major push to dedicated bike community in the city। ठीक है, 24/7 ओपन रहेगा तो आप अपने काम वाम करके भी वहाँ पर जाके साइकिलिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो वाइटल स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ मेकिंग हैदराबाद द एक्टिव मोबिलिटी कैपिटल ऑफ द कंट्री। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ।
जो नेक्स्ट न्यूज़ है, गोकुल सुब्रमण्यम जी को अपॉइंट किया गया एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटेल इंडिया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्रेसिडेंट, सीईओ, एमडी ये सबके सवाल पूछते रहते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के, आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, इंटेल कॉर्पोरेशन, अ लीडिंग डिजिटल चिप मेकर बेस्ड इन यूएस, has appointed Gokul Subramaniam as the new president of Intel India. ठीक है, in his new role, Gokul Subramaniam will oversee Intel's engineering and design operations in India. This appointment follows the resignation of Nivruti Rai as head of Intel India in June 2023. निवृत्ति राय जी ने जून 2024 में रिजाइन कर दिया, उस कारण से गोकुल सुब्रमण्यम जी ने टेक ओवर कर लिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, डिक्सन आर्म टू मेक Xiaomi फोन्स इन इंडिया। ठीक है, चाइनीज स्मार्टफोन मेकर जो है Xiaomi चूज पेडजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया एज इट्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर इन इंडिया। ठीक है, द नोएडा बेस्ड कंपनी विल बी मैन्युफैक्चरिंग स्मार्टफोन एंड अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स फॉर Xiaomi इन द कंट्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट है डिक्सन आर्म। Manufacturing will take place at Paget's facility in Noida. As per the report, Dixon is investing up to 400 करोड़ over 3 years in the facility. ठीक है, 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा डिक्सन इसके अंदर। ठीक है, in a bid to become an electronic manufacturing hub, India is pushing companies to start producing in the country. ठीक है, अब मतलब भारत को धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, इस कारण से कंपनीज को पुश किया जा रहा है कि भाई आप यहाँ पे आके प्रोड्यूस करिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, सुधा मूर्ति जी ने वापस से न्यूज़ में आ गई है और उन्होंने हिस्ट्री बनाया एज द फर्स्ट फीमेल रेसिपेंट ऑफ ग्लोबल इंडियन अवार्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वापस से ये। रिनाउंड ऑथर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट सुधा मूर्ति, वाइफ ऑफ इन्फोसिस को फाउंडर NR नारायण मूर्ति, वॉज ऑनर्ड विद द ग्लोबल इंडियन अवार्ड बाय कैनेडा इंडिया फाउंडेशन। ठीक है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड वर्थ $50,000 इज गिवन एनुअली टू प्रोमिनेंट इंडियंस हु एक्सेल्ड इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। ठीक है, Sudha Murthy was conferred by the Canada India Foundation at the Toronto Gala event, where she was accompanied by the parents of her son-in-law and British Prime Minister Rishi Sunak to the event. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, एक डे को लेकर है। आपके मैंने बताया था आपको ऑलरेडी कि एक जगह ऐसा बनाइए जहाँ पे आप पूरे के पूरे डे के नोट्स लिखते चले, तो आप वहाँ पर ये लिख दीजिए कि भाई वर्ल्ड नेचर डे 3 अक्टूबर 2023। ठीक है, World Nature Day, established by World Nature Organization on October 3, 2010, serves as a crucial platform to raise awareness about the challenges our environment faces, particularly due to climate change. ठीक है, क्लाइमेट चेंज के कारण जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं हम लोग, उसको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये वाला डे सेलिब्रेट किया जाता है। It is celebrated globally by individuals, groups and organizations dedicated to spreading information about climate change and advocating for its mitigation. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ वापस से एक डे को लेकर है, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, हर साल 4 अक्टूबर। ठीक है, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड ऑन 4 अक्टूबर विद द ऑब्जेक्टिव टू रेज अवेयरनेस टू इंप्रूव द वेलफेयर स्टैंडर्ड्स ऑफ एनिमल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। World Animal Welfare Day 2003 theme is Great or Small, Love Them All. This theme was chosen to raise the status of animals for their better and improved welfare standards all around the world. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, त्रिपुरा ने ज्वाइन कर लिया है एज 4th स्टेट टू इम्प्लीमेंट एन ई कैबिनेट सिस्टम। ठीक है, ये ई कैबिनेट सिस्टम क्या है, एक रोबस्ट सॉफ्टवेयर पोर्टल है जो कि मतलब इन्हें डिज़ाइन किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ताकि जो कैबिनेट मीटिंग है उसको कंडक्ट कर सके इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, ये एक नया सॉफ्टवेयर आया है। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा श्री मानिक साहा इनॉग्रेटेड एन ई कैबिनेट सिस्टम इन अगरतला एम्ड एट एडवांसिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट and the digitization of government services and information. He also facilitated all departments of the state government which have made the e-office system 100% effective as part of initiative to run paperless offices. ठीक है, पेपरलेस ऑफिसेस के लिए बेसिकली ये बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, द ई कैबिनेट सिस्टम इज अ रोबस्ट सॉफ्टवेयर, जो मैं बताया आपको, ई कैबिनेट सिस्टम एक रोबस्ट सॉफ्टवेयर है, पोर्टल डिजाइन फॉर स्टेट गवर्नमेंट टू कंडक्ट कैबिनेट मीटिंग इलेक्ट्रॉनिकली एंड इन एन ऑनलाइन मोड। ठीक है, इसको जो डेवलप किया है वो डेवलप किया है नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कंपनी आती है। ठीक है, इसके जो की हाईलाइट्स है, त्रिपुरा बिकम द 4th स्टेट इन इंडिया एंड सेकंड इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन टू इंट्रोड्यूस एन ई कैबिनेट सिस्टम फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ उत्तराखंड, यूपी एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, बेंगलुरु होस्ट करेगा वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो 5वां वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस रहेगा वो होस्ट करेगा बैंगलोर in Karnataka in collaboration with the Coffee Board of India, Ministry of Commerce and Industry, Government of India and Government of Karnataka. मेन काम की बात, बेंगलुरु वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस पहली बार होस्ट करने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ।
जो नेक्स्ट न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनवील किया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का टॉलेस्ट स्टैचू, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। ठीक है, उनका जो 107th बर्थ एनिवर्सरी थी वहाँ पर उन्होंने ये वाला स्टैचू को अनवील किया और इसकी हाइट है 72 फीट। ठीक है, और ये जो स्टैचू है डिस्टिंग्विश एज लार्जेस्ट ब्रॉन्ज एंड अलॉय मेटल स्टैचू इन दिल्ली। दिस स्टैचू स्टैंड्स एट अ हाइट ऑफ 72 फीट एंड इज क्राफ्टेड फ्रॉम अ मिक्स मेटल कंपोजिशन। ठीक है, मिक्स मेटल्स है इसके अंदर में। 85% आपका कॉपर है और जो रिमेनिंग जो है वो ब्रॉन्ज है, उसमें जिंक। ठीक है, स्टैचू का जो वेट है अप्रोक्सीमेटली 40 मेट्रिक टन है एंड वॉज क्राफ्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ 8 से 10 महीने और इसमें 15 से 20 आर्टिस्ट लोगों ने काम किया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है भारत का पहला निफ्टी 500 ETF। ठीक है, Motilal Oswal Mutual Fund has introduced India's first Nifty 500 ETF, an open-ended scheme designed to replicate the performance of the Nifty 500 Total Return Index। जो Nifty 500 Total Return का जो इंडेक्स है उसको डेप्लीकेट करने के लिए उन्होंने ये वाला नया ETF लेके आया है। ठीक है, दिस न्यू फंड ऑफर इज नाउ ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन। अभी सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है। आफ्टर इट विल रीओपन फॉर कंटिन्यूअस सेल एंड रीपर्चेस विद इन 5 बिजनेस डेज फ्रॉम अलॉटमेंट डेट। जब भी अलॉट होगा वहाँ से 5 दिन के बाद में अपना मार्केट में ओपन हो जाएगा आपको ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 5 और 6 अक्टूबर के। आई होप आपको वीडियो पर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर जरूर करिए ताकि आपके जो मित्रगण है जो भी गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको भी कुछ मदद मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, हैव अ नाइस डे।